साथियों, तो आखिरकार कॉज लिस्ट हुआ जारी, यानी कल 3 जून है, आप सभी को पता ही है। और कल होनी है ब्लाइंड फेडरेशन केस की सुनवाई। तो बहुत सारे साथियों, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने यह बहस रख रखे हैं कि पूरे दिन इसकी बहस होगी और शायद उस दिन कुछ नतीजा निकल ही जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसी बातें नहीं, पूरा दिन जो है वह बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है, अब ज़रा गौर कीजिएगा इसके बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है, काइंडली टेक नोटिस दैट द रिमेनिंग बिजनेस ऑफ द लिस्ट डेटेड 17/05/2021 शैल बी टेकन अप ऑन 3/6/2021, यानी कल, यानी देख सकते हैं ये कल 3/6/2021 को है। द डायरेक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव ऑनरेबल बेंच इन द फ्लोइंग मैटर एक्सक्लूसिव थ्रू द वर्चुअल मोड, यानी वर्चुअल मोड में चूँकि चल रही है और ये 3 तारीख का है, कल की है, जिसमें देखिए ऑनरेबल DAVI जो है यहाँ पे हम लोग का जो केस लिस्टेड है 49/75, ये देख रहे हैं आप लोग 49/75/2020 जो है, यही है ब्लाइंड फेडरेशन केस जिसकी कल सुनवाई होनी है। हाँ, फर्स्ट आवर में इसको रखी गई है, लेकिन देखिए इसके साथ बहुत सारे केस है। इसके साथ केवल यही नहीं है, कल जो सुनवाई होने वाली ये भी है, 353 भी है। देखिए फ्रॉम सीरियल नंबर 38, 40, ये सारा बहुत सारे हैं जो सबकी सुनवाई होनी है। लेकिन इसका मतलब है कि पूरे दिन बहस नहीं चलेगा। अगर पूरे दिन अगर बहस चलनी होती तो आप यह जान लेते कि यह फर्स्ट जो है केवल इसी का लिस्टेड होता, केवल 49/75 का, लेकिन बहुत सारे इसके साथ है। इसका मतलब है कि और बहुत सारे इसके साथ सुनवाई होगी। तो कल देखते हैं क्या होता है, सरकार की क्या चाल है, सरकार क्या चाहती है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे। लेकिन कल जब सुनवाई होगी, बहस होगी, क्योंकि फर्स्ट आवर में सबसे पहले इसी की सुनवाई होनी है, तो कैसा रिपोर्ट आता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, जैसे आज लाइव आकर फेसबुक पर शिक्षा मंत्री जो बातें कहें, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं 4% आरक्षण देने के लिए तैयार हूं, और उसके बाद कोई भी बातें बताने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और उनकी मंशा कहीं ना कहीं जो है से देर में लगी हुई है। और STT पर तो एक शब्द भी नहीं बोले, और तुरंत फ़ोन रख देना, तुरंत जो लाइव आ रहे थे रख दिए। अचानक जैसे लग रहे थे कि वो उनके पास ही पूरा कार्य है और सभी लोग बेकार बैठे हुए हैं। जो सेवक है उनका तो कर्तव्य है कि कम से कम पूरी बातों का जवाब देते। लेकिन मंत्री बनने के बाद पता नहीं लोगों के पास समय कहाँ चले जाते, क्या है, क्या दिन भर उन लोगों को पूरा, ऐसा तो नहीं कि बिहार को स्वर्ग बनाने पर उतरे हुए हैं, तो करते क्या हैं, क्या घोटालेबाजी करते हैं या लोगों का पैसा खाने में समय खाते हैं, ये सारा चीज़ अब तो वक्त बताएगा। लेकिन जो कुछ भी है वह सामने है, लाइव आकर जो बातें उन्होंने कहा, केवल घुमावदार बातें, और उसमें कुछ भी नहीं था। जहाँ तक वो शिक्षा विभाग के बारे में उन्होंने कुछ शब्द बोला कि शिक्षकों की बहाली जो होती है बड़े प्रक्रिया से होती है, लेकिन जब आइएगा ज़मीनी हकीकत पर तो ऐसे ऐसे शिक्षक जिसको संडे मंडे नहीं आती है, जनवरी फरवरी हिंदी में नहीं आती है, 2 से 20 तक टेबल नहीं आता है, और विज्ञान क्या है, इतिहास क्या, उसका भी पता नहीं है, और वो क्या शिक्षा देंगे। ये तमाम चीज़ें धरातल पर जब आएंगे तो मीडिया से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि कृपया वह जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, कृपया बारी बारी से जाकर एक एक शिक्षक का इंटरव्यू लेकर दिखा दीजिए कि बिहार के हालात क्या हैं। और नहीं विश्वास है तो एक प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर, जो शिक्षक हैं, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जो स्टूडेंट है 2 क्लास का, सब बार तो एक ही क्वेश्चन को, एक अगर इंग्लिश मीडियम वाला है तो उसको इंग्लिश में उसी क्वेश्चन को पूछिए, और फिर हिंदी मीडियम वाले को हिंदी में पूछिए, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कि क्या है। ज़मीनी हकीकत यह है कि जो बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे टीचर नहीं है, सभी लोग शिक्षा मित्र से बहाल हो गए या ऐसे अरे गहरे इधर उधर से घूस घास से बहाल हो गए हैं, तो उनके पास क्या नॉलेज है वो वास्तव में पता चल जाएगा। लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो अब शिक्षा मंत्री को ये बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सफाई देने की। ये मानना पड़ेगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था लचर हो गई है और पूरी तरीके से बेकार सी हो गई है, और जो शिक्षक अभी क्वालिफाइड है, योग्य शिक्षक अभी मिले हुए हैं, उनको बहाली नहीं कर रही हैं। और वही 1500 से जो बहाली शुरू हुई थी वो कैसे टीचर थे आप लोगों को पता है, जिनको काम नहीं अलग करना पड़े, इसलिए वो वहीं पे नौकरी कर लिए थे घूस देकर, क्योंकि ये सब मुखिया के अंदर था। मुखिया कितने घोटालेबाजी करते हैं आप सभी को पता है। लेकिन हमें है कल का इंतज़ार। आशा करते हैं कि कल युग शिक्षक जो बनने वाले हैं सारे जो कह सकते हैं कि प्रायोरिटी था उसको पूरा कर चुके हैं, उसकी बहाली नहीं की जा रही, नियुक्ति नहीं की जा रही है,
और संस्कृत, उर्दू और विज्ञान का और 106 अभ्यर्थी का रिजल्ट रोका गया। इन सब क्या कारण है, तो कल हम लोग कोर्ट में देखते हैं कि आखिर ब्लाइंड फेडरेशन केस सुलझती हैं या डेट पर डेट पर डेट पड़ती चली जाती है। तो बने रहिए चैनल पर। जय हिंद।